आजादी की 66वीं वर्षगांठ के मौके पर जहां पूरा देश राष्ट्र के प्रति सम्मान जता रहा था, उसी दौरान इंदौर नगर निगम में आयोजित समारोह में इसका मखौल उड़ाया गया। नियमों के मुताबिक ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन यहां बजाय राष्ट्रगान के राष्ट्रगीत गाया गया। 15 अगस्त सुबह 8 बजे इंदौर नगर निगम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन तयशुदा समय पर मेयर कृष्ण मुरारी मोघे, कमिश्नर राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा समेत निगम की विभिन्न समितियों के प्रभारी, पार्षद और निगम के अफसर व कर्मचारी मौजूद थे। जैसे ही 8 बजे मेयर ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद कायदे से राष्ट्रगान होना चाहिए था, लेकिन सभी लोगों ने गा दिया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके बाद भी राष्ट्रगान को जगह नहीं मिली। जानकारों की नजरों में जो कुछ हुआ वो नियमों के खिलाफ है। पूरे देश में संविधान के तहत झंडा वंदन, राष्ट्रीय गान और एक समारोह, इस तरह की जो व्यवस्थाएं निर्धारित हैं वो पूरे देश में एक समान की जाती हैं और संविधान के में इसके लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं। ये संविधान में दी हुई और वैधानिक रूप से अगर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है तो मैं इसको बड़ी विसंगति मानूंगा और आपराधिक प्रवृत्ति भी मानूंगा। वंदे मातरम हमारा वंदनीय राष्ट्रगीत है, मगर परंपरा और वैधानिक रूप से राष्ट्रगान हमेशा गाया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जवाब तो वही देंगे, मगर हम उसकी इसलिए कहना चाहूंगा, राष्ट्रगान का अपमान करना ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है। बंसल न्यूज ने इस गलती को मेयर मोघे को बताया तो मोघे का कहना था कि कार्यक्रम के आखिरी में राष्ट्रगान गाया गया। संविधान के जानकारों की नजर में जो कि गलत है, क्योंकि ध्वजारोहण के बाद ही राष्ट्रगान होता है, ना कि आखिरी में। मेयर तो गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं। शुरुआत में राष्ट्रगान हुआ, अंत में राष्ट्रगीत हुआ और निगम में ऐसा ही होता है कि झंडा वंदन के समय वंदे मातरम होता है और बाद में कार्यक्रम की समाप्ति के ऊपर जनगणमन होता है। दोनों हुए हो। ये संविधान में दी हुई और वैधानिक रूप से अगर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है तो मैं इसको बड़ी विसंगति मानूंगा और आपराधिक प्रवृत्ति भी मानूंगा। मेयर ने इसे निगम की परंपरा तक बता दिया। खैर, मेयर तो ठीक है, लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के पार्षदों के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। तो मेयर कृष्ण मुरारी मोघे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय गीत हुआ, यानी उन्हें खुद नहीं पता कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। वसीम अहमद हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। वसीम, एक बड़ी चूक कहेंगे, संविधान के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ध्वजारोहण होता है उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, न कि राष्ट्रगीत। अब मेयर मानने के लिए तैयार नहीं है। किस तरीके से इस पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, या फिर इसमें मेयर और बाकी के लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल विजय जी, ये एक बहुत बड़ी एक चूक कह सकते हैं, लेकिन चूक से ज्यादा अगर हम मेयर की उन सारी बातों पे गौर करें जो बंसल न्यूज ने जब इस मामले को पकड़ा और इस मामले को लेकर मेयर के सामने इस बारे में बात की, तो जो बात सामने आई उससे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक चूक नहीं थी। असल में ये एक नगर निगम अपनी परंपरा हावी कर रहा है। राष्ट्रीय परंपरा के विपरीत नगर निगम का ये कहना है, महापौर का ये कहना है कि नगर निगम में इसी तरह से हर बार राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है और राष्ट्रगान सबसे आखिर में कार्यक्रम के समापन के वक्त गाया जाता है। चूंकि जिस तरह से हमने जानकारों से बात की, जो विधि विशेषज्ञ है, जो शिक्षाविद हैं, जो कई वर्षों से राष्ट्रीय पर्व मनाते आ रहे हैं और उसके कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, उनका ये साफ साफ कहना है कि राष्ट्रगान ध्वजारोहण के बाद होता है और राष्ट्रगीत के बारे में ये कहा जाता है कि वंदनीय गीत है, इसे भी गाया जाता है, लेकिन प्राथमिकता जो राष्ट्रीय परंपरा है 1947 के बाद से अब तक के तमाम जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें यही परंपरा रही है कि ध्वजारोहण के ठीक बाद राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, जनगण मन गाया जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम इस बात पर
अपने बात को हावी कर रहा है कि वो लोग अपनी परंपरा ही शो करते हैं, हमेशा वंदे मातरम को ही वो प्राथमिकता देते हैं। नगर निगम ने जब महापौर से हमने इस बारे में बात की तो पहले उन्होंने उनको यही समझ नहीं आया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क है, किसे पहले गाया गया किसे बाद में। और जब इस बात बिल्कुल वसीम, यानी कि मेयर कृष्ण मुरारी मोघे उन्हें वो एक सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें तो संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, संविधान का ज्ञान है, लेकिन वो इस परंपरा को बदल सकते थे। हालांकि जो वर्षों से चली आ रही परंपरा है उसको बदला जा सकता था, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर नगर निगम में ये बरसों पुरानी परंपरा है और ये गलती होती चली जा रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बंसल न्यूज ने अपनी इस खबर के जरिए जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई है, ध्यान दिलाया है, और यदि वो इसे बदलते हैं तो इसका स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रगान हमेशा ध्वजारोहण के बाद किया जाता है। जो झंडा भारतीय ध्वज अधिनियम है उसके तहत भी यही नियम माना जाता है। बहरहाल वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।